नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रेम माधुरी के अंतर्गत अगला सवैया पढ़ेंगे जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा विरचित है। उधो जी सुधो गहोवा हमारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सीख मानिए यहाँ एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ए ब्रज बाला सब एक सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, ये कुपही में यहाँ भांग परी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, ये कुपही में यहाँ भांग परी है। तो आइए दोस्तों, अब कुछ कठिन शब्द हैं उसे देखते हैं। सूधो का मतलब होता है सीधे, गहो माने पकड़ लीजिए, और मार्ग माने रास्ता, ज्ञान माने ज्ञान की बातें, और गुदरी का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, साधु सन्यासी जो सरंगी बजाते हैं और भिक्षा का मांग करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उनके कंधे पर एक जो है बिछाने के लिए बिस्तरा होता है जिसे गुदरी कहते हैं। को नहीं, कोई नहीं, सीख माने होता है शिक्षा, मानिए मतलब मानेगी, हिया का मतलब यहाँ। एक श्याम की प्रीति, श्याम माने श्री कृष्ण हो जाएगा, प्रीति माने प्रेम, प्रतीति खरी है, प्रतीति माने विश्वास मानने वाली हैं और उसी को अच्छा मानती हैं। ब्रजबाला, ब्रज की युवतियां, सबैक सी सभी एक जैसी है। मंडली का मतलब होता पूरा समूह, बिगड़ी है मतलब बिगड़ गया है। आगे है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कुपही में यहाँ भांग परी है, तो यह मुहावरा है और मुहावरे का प्रयोग यहाँ किया गया है। कुपही में यहाँ भांग परी है, इसका मतलब होता है कि सभी जो है एक जैसी दशा की हो गई है, सभी जो है एक ही बुद्धि की है। भांग पड़ने का मतलब, कुपही में भांग पड़ने का मतलब क्या है कि सभी का विचार एक जैसा ही है। आइए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या इस प्रकार से है। देखिए, इसमें गोपियां उधो को समझाती हुई कहती हैं, उनके ज्ञान के उपदेश को निराधार बताती हुई कहती हैं, और क्या कहती हैं। उधो जी सुधो गहोवा हमारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। कह रहे हैं कि हे उधो जी, आप उस रास्ते को पकड़ लीजिए और सीधे उसी रास्ते पर चले जाइए जिस रास्ते पर चलकर आप आए हैं, और जहां आपने अपना डेरा बनाया हुआ है, जहां अपने ज्ञान की गुदरी को अर्थात अपने ज्ञान रूपी बिस्तरे को जहां आप रख कर आए हैं, उस स्थान पर चले जाइए। ब्रज में आपके ज्ञान के उपदेश कोई सुनने वाला नहीं है। आगे कहती हैं, को न सीख मानी है यहाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आपके द्वारा दिया गया जो निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान है, उस सीख को ब्रज की कोई बाला मानने वाली नहीं है, उसे अपनाने वाली नहीं है, क्योंकि ब्रज की सभी बालाएं श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में ही लीन रहने वाली हैं। उन्हीं के प्रेम को वो सभी अच्छा मानती हैं, उत्कृष्ट मानती हैं। किसके प्रेम को? श्री कृष्ण के प्रेम को। आगे है, ये ब्रज बाला सब एक सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। कह रही हैं कि ये ब्रज की सभी बालाएं एक जैसी हैं, और हरिश्चंद्र कब कहते हैं कि गोपियां आगे कहती हैं कि इनका पूरा समूह ही बिगड़ा हुआ है, इसे सुधारा नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रज की सभी बालाएं जो है, इनका जो पूरा समूह है, वह पूरा समूह, पूरी सभा श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली है, इसीलिए इन्हें समझाना आपका बेकार है। हे उद्धव जी, आप सीधे चले जाइए उस स्थान पर जहां से आप आए हुए हैं। फिर आगे कहती हैं गोपियां उद्धव से, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए कुपही में यहाँ भांग परी है। गोपियां कहती हैं
कि यदि एक ब्रजबाला बिगड़ी हुई हो तो उसे ज्ञान सिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो संपूर्ण ब्रजबालाओं की मति एक ही जैसी है, सभी एक ही विचार वाली है, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली है, इसीलिए आप इन्हें समझा नहीं सकते हैं। आप अपने निराकार ब्रह्मा का उपदेश इन्हें नहीं दे सकते हैं, ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते हैं। ये साकार ब्रह्मा से प्रेम करने वाली हैं, इसीलिए हे उद्धव, आप जहां से आए हैं वहीं पर चले जाइए। आइए दोस्तों, अब इसमें हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद जो है बताया गया कि सवैया है, और प्रसाद तथा माधुर्य गुण है। यहाँ रस आप देखेंगे तो जो है रस आपको यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम की बात कही गई, निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ श्रृंगार रस है और शांत भी है। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।